नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम बड़ी खबर की। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां जज के सामने गिड़गिड़ाया माफिया मुख्तार। जज से मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई है, साहब मैं बीमार हूं, हम पर दया कीजिए, साहब मेरा सही इलाज करवा दीजिए। एम्बुलेंस केस में ये वर्चुअल पेशी हुई। जज के सामने गिड़गिड़ाया बाहुबली मुख्तार। जज के सामने मुख्तार अंसारी की गुहार, साहब मैं बीमार हूं, हम पर दया कीजिए, साहब मेरा सही इलाज करवा दीजिए। अपराध और राजनीति के गठजोड़ के पीछे इनके काले कारनामों को सफेद किया जाता था। लोग इनके नाम से थर थर कांपते थे। इनके आपराधिक मंसूबों का शिकार बनने के बावजूद इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। लेकिन आज इन माफियाओं और गुंडों की हालत बद से बदतर हो गई है। इनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए अपना दम तोड़ चुके हैं, तो कई अपने गुनाह के शिकार हो चुके हैं। जो बचे हैं वो आज भी जेल की चहारदीवारी के अंदर तड़प रहे हैं। वो न ठीक से खा रहे हैं, न चैन से सोने को नसीब हो रहा है। यहाँ तक कि बीमार होने के बाद भी वो जैसा इलाज चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन अपने मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं प्रदान करता है। जज साहब मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरा सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, आप हम पर दया करके सही इलाज करवा दीजिए। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि कभी पूर्वांचल में बाहुबली के पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी के हैं। मुख्तार ने जज के सामने जब गिड़गिड़ाते हुए ये गुहार लगाई होगी तो वहाँ बैठे लोगों के जिहन में वो दृश्य कौंधने लगा होगा, जिसमें वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए लोगों से मुखातिब होता था। लोगों के दिलों में डर पैदा करके उसने वो हर काम किया जिसे कानून की किताब में जुर्म माना जाता है। लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। लोगों के मन से उसका डर दूर हो गया है। उसके धमकी के बावजूद हर मामले में लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जिसमें आपके मुख्तार अंसारी साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई और जफर उर्फ चंदा की पेशी संत कबीर नगर से हुई। अफरेज उर्फ जुम्मू की पेशी जो गाजीपुर से हुई। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब ने ये बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इलाज की समुचित व्यवस्था का आदेश कर दिया जाए, जिस पर न्यायालय ने कहा कि प्रार्थना पत्र आते ही उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी में सीएम योगी के सत्ता में आते ही माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए थे। कभी दहशत का पर्याय बने माफियाओं पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। माफियाओं पर सीएम योगी कितने सख्त हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने तक की चेतावनी दी थी। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई हुई है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साल 2017 से पहले मुख्तार देश के जिस जिले में रहा उसमें हमेशा 5 स्टार सुविधाएं मिलती रही। जेल प्रशासन से लेकर पुलिस तक उसका नेटवर्क था, उसे सियासी सपोर्ट था, इसलिए उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन आज मुख्तार जज के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो जज से गुहार लगा रहा है। जज के से उसने फरियाद करते हुए कहा जो मेरी बीमारी है उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी फिर उसके जो उसका वकील है, मुख्तार अंसारी का जो वकील है वो भी जो है कोर्ट से और विपक्ष के जो वकील है उससे तर्क बहस की। और इसके बाद सारी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने उसके इलाज के लिए जो है आदेश भी जारी कर दिया है। अब देखना है कि अगली पेशी पर क्या होता है, क्योंकि जो पेशी होते हैं उस पर मुख्तार अंसारी कुछ न कुछ कोर्ट से अपनी मांग करता है। अब देखना है कि आने वाली पेशी पे उसकी क्या मांग होगी, कोर्ट क्या करता है, वो आने वाले तारीख पे निर्भर करता है। अजय पाल, न्यूज स्टेट, बाराबंकी।